आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस के विषय में आज चर्चा करेंगे कि गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस के बीच इस जो डेट का फर्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब समझाएंगे कि ये 26 जनवरी 1949 को जब संविधान दिवस बनकर तैयार हो गया था, तो ये लागू क्यों 26 जनवरी 1950 को किया गया, इसके विषय में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, यानी संविधान सभा का जब गठन हुआ था, तो वो 1946 में हुआ था। इसके पीछे कहानी क्या है संविधान बनने के, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। भारत में तमाम आंदोलन चलने के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने भारतीयों को कहा कि इंग्लैंड का साथ दिया जाए, तो हम लोगों ने साथ दिया, किंतु इंग्लैंड वालों ने हम लोग के साथ धोखा कर दिया। जब इसी कार्यक्रम में जब द्वितीय वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो उस समय इंग्लैंड में जर्मनी ने 15 रात 15 दिन लगातार बम्बार्डमेंट किया। उस समय नेता पक्ष में कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष विंस्टन चर्चिल थे, और उसके विपरीत पक्ष में यानी विपक्ष पार्टी में लेबर पार्टी के अध्यक्ष क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने कहा कि यदि मेरी सरकार बनती है इंग्लैंड में, तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। उनकी सरकार बनती है 1946 में। उनकी सरकार बनने के बाद 1946 में उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया। 1946 में आप जानते हैं कैबिनेट मिशन आयोग कब आया था, तो 1946 में। उस समय तीन लोगों को कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं कि वो जो सरकार में रहते हुए अपने कार्यभार को संभालते हैं, तो वो अनुभवी थे। उन्हें इसलिए भेजा गया था कि ताकि आप भारत में जाइए, भारत को जब हम स्वतंत्र करेंगे 1947 में, जब स्वतंत्र होगा, मतलब जब हम स्वतंत्र करेंगे, तो भारत को अभी उतना अनुभव नहीं है। आप अंतरिम सरकार बना करके, अंतरिम सरकार का गठन करके आप भारत के साथ उसके शासन को बनाए रखेगा जब तक कि भारत अपना संविधान नहीं बना लेता है। उन्होंने क्या किया कि 3 लोगों को भेजा। 3 लोगों में कौन कौन थे? क्रिप्स, पहला क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर, तीसरा थे लॉरेंस। इनका पूरा नाम था पैथिक लॉरेंस। देखिए, यल से लॉरेंस होता है और यल से लीडर भी होता है। इसका मतलब पूछेगा कि बताइए, जो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, इनमें लीडर कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। एल से लीडर और एल से लॉरेंस। तो आप समझ सकते हैं कि पैथिक लॉरेंस जो था, इन कैबिनेट लोगों में, तीनों लोगों में वो मुख्य था। मतलब इन्हीं के देखरेख में ये लोग आए। जब ये लोग आए तो इन्होंने भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया, और गठन करके भारत के लोगों से कहा कि जब तक आप लोग अपना संविधान खुद का कानून नहीं बना लेते हैं, तब तक हम आपके साथ मिलकर आपके देश के अनुशासन को बनाए रखेंगे, शासन में सहयोग करेंगे। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और एक सभा बुलाई गई। सभा कहां बुलाई गई? तो संसद भवन के सेंट्रल हाल में। संसद भवन के सेंट्रल हाल में सभा बुलाई गई, और वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष रूप से कि कौन कौन लोग इसमें भागीदार होंगे। तो उस समय 389 लोग चुनकर आए। 300 कितने लोग? 89। कब? 1946 में। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस समय 389 लोग थे। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, क्योंकि अभी 307, आप लोग जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ है। 1946 में 389 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब तक अगले ही साल 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आप जानते हैं 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था। ये जैसे अलग हुआ, इसके साथ जितने पाकिस्तान वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। यानी संविधान सभा में मतलब जब पाकिस्तान एक ही में था, तो उसमें पाकिस्तान के लोग भी संविधान सभा में भागीदार थे। जब जैसे ही पाकिस्तान जैसे अलग हुआ, तो इसमें से मतलब पाकिस्तान के लोग चले गए, तो बचे कितने लोग थे? तो 299 लोग, केवल 299, लेकिन 90 लोग लगभग चले गए थे। कितने लोग? 90 चले गए। 299 लोग ही मिलकर पूरे संविधान को कार्यक्रम आगे बढ़ाया। इस संविधान बनने में जब बन रहा था, तो उस समय 13 कमेटियां बनाई गई थी।
कमेटी का मतलब समिति। आप देखते होंगे कि हमारे गांव घरों में जब कोई पूजा उजा या किसी बड़ा आयोजन का प्रोग्राम होता है तो अलग अलग कमेटी के अलग अलग लोगों को मतलब अध्यक्ष बनाया जाता है कि आप ये काम संभालेंगे, आप ये काम संभालेंगे। मतलब कि आप अध्यक्ष जो आएंगे हमारे अतिथि लोग उनका सम्मान करेंगे, हम ये कार्यभार देखेंगे। तो उस तरह यहाँ भी कमेटी बनाया गया कि आप इस विभाग के काम को आप आगे बढ़ाइए, इस विभाग के काम आप देखेंगे, इस विभाग के काम को आप देखेंगे। इस तरह से कमेटी बनाया गया था। 13 कमेटी बने थे। टोटल संविधान में कितने कमेटी बनाया गया था? 13 कमेटी बनाया गया था, जिसमें सबसे मूल कमेटी जो है वह था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान का सबसे मुख्य समिति जो था या सबसे महत्वपूर्ण समिति वो प्रारूप समिति था, जिसके मुख्य अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान सभा में उपस्थित सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया और संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए इसी वजह से इनको द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब संविधान का पितामह कहा जाता है। इसमें अस्थायी रूप से 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष रहे और अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे आप अगर समझें तो सलाहकार के रूप में, तो संविधान के जो सलाहकार थे वो थे BN राव जी। BN राव जी बहुत ही विद्वान थे। इनकी विद्वता आप इसी तरह जान सकते हैं कि इन्होंने म्यांमार में जब संविधान बन रहा था तो वहां भी उन्होंने संविधान को बनने में मदद किया था। इन्हीं का काम था कि विदेश के जितने रूल नियम कानून थे यही विदेश से उठाकर आयरलैंड से, कुछ इंग्लैंड से, जहां जहां से मतलब सभी देशों से अलग अलग कानून उठाकर जो लाए हैं वो कौन लाए थे? BN राव जी। इन्हीं के देख रेख में हुआ था। समझ में आ गया? अब देखो, अब यहां पे संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इस प्रकार हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। जब संविधान बना था तो उस समय हमारा जो मूल संविधान था वह 13 kg का था। 13 किलोग्राम का मूल संविधान था, 13 किलोग्राम का। अब सोचिए कि 13 किलोग्राम का संविधान कितना बड़ा होगा। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वह हमारा भारत देश का संविधान है। इसमें 22 भाग था। 22 भाग का मतलब 22 चैप्टर था और इस समय वर्तमान में 25 भाग है। ये 25 भाग मतलब संख्या में 22 है। इसी में इसके उपभाग, जैसे मान लो कि 21 का क, 13 का क, ऐसे करके उपभाग जोड़े गए हैं। संख्या 22 ही है, लेकिन इसमें 3 जैसे मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है तो मतलब आप जैसे समझ लीजिए कि आप जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं 10 पाठ का क, 10 का ख, इसका मतलब 10 से पाठ करना, 10 का क, 10 का ख के 2 चैप्टर हो गया, लेकिन 10 का ही चल रहा है सीरीज। उसी तरह इसमें केवल सीरीज जोड़ा गया है। उसी तरह आगे 395, इसमें 22 भाग में 395 कुल अनुच्छेद बनाया गया था और जिसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। मैंने कहा कि संख्याएं वही है, केवल इसके सीरीज को बढ़ाया गया है क ख ग करके। ठीक है। जब ये संविधान बना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ, तो पूरे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा टोटल समय लगा था। संविधान तो बन गया। संविधान पे जब हस्ताक्षर करने की बारी आई, मतलब संविधान को हस्ताक्षर करने की जब बारी आई, तो देखिए 299 लोगों ने मिलकर बनाया और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो उस समय केवल 289 लोग ही बचे थे। केवल 289 लोग बचे थे, 289 लोग, क्योंकि कुछ लोग का डेथ कर गए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। आप देख लीजिए कि जिस संविधान के बदौलत आज हम अपने कर्तव्यों का और अपने मान सम्मान का सही रूप से वहन कर रहे हैं, वो संविधान की वजह से कर रहे हैं और उसमें
15 महिलाओं का भी हाथ रहा है। अब हस्ताक्षर के बाद, अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि हस्ताक्षर हो गया ठीक है 1950 में, लेकिन आप इस बात को समझिए कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया तो ये लागू क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे एक इतिहास का घटना है। आप जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें एक अधिवेशन और हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था रावी नदी के तट पर। उसी समय उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। कहा कि अब हम लोग अंग्रेजों को अधीन नहीं है, हम लोग पूर्ण स्वराज है, हम लोग खुद का मतलब अपने खुद पर मतलब स्वयं का राज हो गया हम लोग का, हम लोग स्वयं मतलब आप लोग स्वयं राज करेंगे, हम लोग को अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, हम लोग अंग्रेजों की बात अब नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि हम अभी तो ये चल रहा है दिसंबर, अभी मैंने बताया कि दिसंबर 1929 अधिवेशन 1929 में हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे ही अगला साल का पहला महीना आता है, दिसंबर 1929 का पहला मतलब 29 के बाद 1930 आएगा, और जैसे 1930 का पहला महीना जनवरी आएगा, उन्होंने कहा कि जनवरी के उस दिन, जिस दिन संडे पड़ेगा, उस दिन सभी लोग छुट्टी रहता है सब लोग का, मतलब कहने का मतलब यह कि संडे के दिन छुट्टी रहता था ना, तो ये संडे की छुट्टी से मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि 1929 के बाद जैसे 29 यानी अगला साल नया साल आता है 1930 के जनवरी में लास्ट संडे को हम लोग झंडा गाड़ देंगे। और उन्होंने क्या किया कि 1930 में जनवरी के लास्ट संडे को झंडा फहरा दिया और स्वाधीनता मतलब पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर दी। मतलब हम लोग स्वाधीन, हम लोग किसी का अधीन नहीं है। और आप देखेंगे कैलेंडर निकालकर 1930 का जनवरी का लास्ट संडे, तो उस दिन 26 जनवरी था, यानी उस दिन 26 तारीख था। जनवरी का लास्ट आप निकाल के देखिएगा कैलेंडर जाकर, 1930 का कैलेंडर निकालिए 1930 का, और उसमें लास्ट संडे देखिए, लास्ट संडे पड़ेगा 26 तारीख को, और 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। इस दिन को ही मिनी इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। मिनी इंडिपेंडेंस डे का मतलब छोटा स्वतंत्र दिवस ना, मतलब वहां से स्टार्ट हो गया था स्वाधीनता दिवस। अब इन लोगों ने हर साल स्वाधीनता दिवस मनाना स्टार्ट किया। ऐसे ही 1931 1932 करते करते 1946 में बनाए, यहां तक कि 1947 में मनाए जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज छोड़कर चले गए। 48 में मनाया गया, यहां तक कि 49 में भी मनाया गया था। लेकिन उसी साल 26 नवंबर, देखो 26 जनवरी 1949 को अभी स्वाधीनता दिवस मनाए थे, और तब तक 26 नवंबर 1949 को क्या बन गया, हमारा भारतीय संविधान। और भारत का संविधान बन गया। अब तो हो गया दिक्कत कि भैया 26 नवंबर 1949 को अब हम लोग संविधान के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि संविधान के अधीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहां तक भारत के सभी लोग रहते हैं, सभी को संविधान के अंतर्गत रहना पड़ता है। सब ये भारत का कानून है, जानते हैं ना कि सबको भारत के संविधान के हिसाब से रहना होगा। अब हम लोग भारत के संविधान के अधीन हो जाएंगे, और वहां पे हम लोग स्वाधीनता दिवस यानी हम स्वयं के अधीन है। अब तो हो गया दिक्कत। तो इन लोगों ने क्या किया कि स्वाधीनता दिवस को ये लोग ने क्या किया कि अगर स्वाधीनता दिवस को हम लोग अलग मनाएंगे और गणतंत्र दिवस अलग मनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि हम लोग अगर स्वाधीनता दिवस मनाएंगे इसका मतलब हम लोग स्वयं के अधीन है। और यहाँ पे अगर संविधान बन गया है तो यहाँ पे संविधान में लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने से कुछ नहीं कर सकता, सब संविधान के अनुरूप होगा, सभी क्या चीज होगा, संविधान के अनुरूप होगा। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं 2 महीना रुक जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, 26 नवंबर के बाद 1 महीने के बाद 26 दिसंबर आएगा, और 26 दिसंबर के बाद 1 महीने के बाद 26 जनवरी आएगा। इन्होंने क्या किया कि 26 नवंबर 1949 के बाद 2 महीना जानबूझ के लेट कर दिए, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 आया, संविधान को पूरे भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बन गया था तो लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि स्वाधीनता दिवस को क्या करना था, खत्म नहीं करना था, क्योंकि इतिहास से जुड़ी घटना थी ना। अगर इसको हटा दिया जाता तो ये होता कि भारतीय
इतिहास में जब ये घटना घटी है तो इसका थोड़ा सा मूल्य कम हो जाता है। इसलिए क्या किया गया, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, पूरे भारत पर लागू हुआ था। यानी 26 जनवरी 1950 में पूरा भारत के सभी लोग संविधान के अनुरूप चलेंगे, संविधान के अंदर रहेंगे। ठीक है। और गणतंत्र का मतलब मैं बता दूं कि गणतंत्र, जो भी देश रिपब्लिक डे मनाता है या जो भी गणतंत्र है, जो भी देश गणतंत्र है, इसका मतलब केवल यही होता है कि यहाँ पे कोई भी सरकार वंशानुगत नहीं होगी, खानदानी नहीं होगी। यहाँ पे जो भी होगा सब निर्वाचन यानी चुनाव करके, चुन करके आएंगे। इसीलिए देखे होंगे भारत में जो भी राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका क्या होता है, चुनाव होता है। वह जनसम्मति से क्या होते हैं, चुनकर आते हैं। समझ में आ गया।